यूनेस्को ने भारत में जिस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तमगे से नवाजा है, उस शहर का नाम है ग्वालियर। लेकिन इससे आप यदि इस भ्रम में आ गए हैं कि यहाँ सिर्फ गाना बजाना ही होता होगा, तो आप गलत हैं। दरअसल देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की सियासत की धड़कन है ग्वालियर। सूबे में सरकार किसी की भी हो, ग्वालियर का दखल हमेशा ही रहता आया है। राज्य ही नहीं, देश की सियासत में भी इस लोकसभा सीट का रसूख रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि जिले ने देश को कई ऐसे सांसद दिए हैं जिन्होंने पूरे देश पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मसलन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और यशोधरा राजे। ये सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई। इसके बाद से ही यहाँ की जनता ने कभी किसी एक पार्टी का साथ नहीं दिया, बल्कि यहाँ जीत उसी नेता की होती है जिसको जय विलास पैलेस का समर्थन होता है। ग्वालियर संसदीय सीट के सियासी मूड पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले फटाफट जान लेते हैं कि खुद ग्वालियर का इतिहास क्या है। ग्वालियर जिले का ठीक ठाक इतिहास 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। बाद में यहाँ तोमर राजवंश का शासन हुआ, जिसे ग्वालियर का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राजा मानसिंह तोमर ने अपने सपनों का महल, मैन मंदिर पैलेस बनवाया, जिसे बाबर ने भारत के किलों की हार में मोती का तमगा दिया। बाबर कहता था कि हवा भी इसके मस्तक को नहीं छू सकती। बाद में सिंधिया घराने ने 1730 में इस किले पर कब्जा कर लिया और उतार चढ़ाव के बीच तब से लेकर भारत की आज़ादी तक उनका ही शासन रहा। इसी वजह से ग्वालियर में कोई भी चुनाव हो, महल का दखल दिख ही जाता है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर 19 लाख से अधिक वोटर हैं, जिसमें करीब 8,50,000 पुरुष और 7,50,000 के करीब महिला मतदाता हैं। यहाँ की 51.04% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और 48.96% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। ग्वालियर में 19.59% लोग अनुसूचित जाति के और 5.5% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। ग्वालियर में अब तक 19 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 2 बार हिंदू महासभा को जीत मिली है। शुरू में 2 बार जनसंघ का परचम यहाँ लहराया, क्योंकि तब के महाराज का झुकाव उनकी ओर था। इस सीट से सबसे अधिक बार 5 बार सांसद रहे हैं वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया। एक दौर ऐसा भी आया कि माधवराव ने कांग्रेस से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बना ली, तब भी ग्वालियर सीट से उन्हें ही जीत मिली। इस सीट का एक और दिलचस्प किस्सा है। बात 1984 की है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनावी मैदान में थे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को शाम को, मतलब जिस दिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, उस दिन शाम को अचानक ही माधवराव सिंधिया ने यहाँ से पर्चा भर दिया। तब आडवाणी ने अटल जी को कहा कि वे अपना सीट बदल लें और कोटा से चुनाव लड़ लें, लेकिन अटल ग्वालियर से ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए और उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। बाद में खुद अटल ने बताया था कि यदि मैं कोटा से चुनाव लड़ता तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ राजमाता ग्वालियर से चुनाव लड़ती, और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर माँ बेटे का मनमुटाव सड़क पर आए। खैर, वो अटल जी थे। इस चुनाव के दौरान खुद राजमाता ने तो बेटे का विरोध नहीं किया और ना ही अटल को जिताने की अपील की। तब राजमाता ने चुनावी सभा में कहा था, एक ओर पूत है और दूसरी ओर सपूत, अब फैसला आपके हाथ में है। कुल मिलाकर ग्वालियर सीट का कुल जमा इतिहास ये है कि 1957 में हुए चुनाव में यहाँ कांग्रेस के सूरज प्रसाद को जीत मिली थी, लेकिन 1967 में यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसलकर जनसंघ के खाते में चली गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ झंडा बुलंद किया, लेकिन 1984 में फिर से जनता ने कांग्रेस के माधवराव सिंधिया को अपना समर्थन दिया। साल 2001 में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद साल 2007 और 2009 में यशोधरा राजे सिंधिया ने यहाँ भाजपा की जड़ें मजबूत की। साल 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर जीत हासिल कर यहाँ पर भगवा परचम लहराया। सिंधिया राजघराने के असर में रहने वाले ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम बताते हैं कि यहाँ लोकतंत्र में राजतंत्र का दबदबा रहा है,
लेकिन इसके साथ ही ये भी सही है कि वक्त बीतने के साथ साथ राजशाही जनता के और करीब आई है। अब देखना यह है कि इस बार ग्वालियर के चुनावी अखाड़े में कौन कौन से सुरमा उतरते हैं और जनता किसके माथे पर जीत का ताज सजाती है। धन्यवाद।